Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Medical Billing with निखिल। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर कुछ डाउट है किसी चैप्टर या वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। तो ऑलमोस्ट हमने कोडिंग के चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। जो भी मैंने कोडिंग में आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया है ये आपके लिए इनफ है फिलहाल के लिए। तो अभी आप उससे एक एक चैप्टर प्रॉपर देख सकते हैं। बाकी कुछ कोडिंग का होगा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो था प्लेस ऑफ सर्विस कोडिंग से रिलेटेड। अभी करंट में जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 13, और इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइक यूएस फोनेटिक्स, नेम, डेट एंड करेंसी फॉर्मेट। दैट मीन्स कि यूएस में फोनेटिक्स क्या यूज करते हैं, और जो यूएस का नेम और जो डेट और करेंसी फॉर्मेट है वो क्या है। ये बहुत मैंडेटरी है, तो अगर कोई फ्रेशर है किसी को नहीं पता है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो इसमें हम अभी जैसे मैंने बताया आपको हम क्या क्या कवर करेंगे। यूएस फोनेटिक्स जो कि मोस्टली हमारे कॉलिंग केसेस में यूज होते हैं, जब हम कॉल करते हैं, रैप से बात करते हैं तो हमें एक्चुअल में फोनेटिक्स की रिक्वायर पड़ती है हमें, क्योंकि हमें नेम या फिर कोई एड्रेस वगैरह कुछ हमें स्पेल आउट करना है तो उसके लिए हमें उनके फोनेटिक्स में उनको बताना होता है। हम इंडिया के फोनेटिक्स यूज नहीं करते हैं। एंड अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम फॉर्मेट क्या है वहाँ पे, और डेट फॉर्मेट क्या है वो, और एक्चुअल में करेंसी फॉर्मेट क्या है वहाँ का। तो ये सारी आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस फोनेटिक्स की। So whenever as per out a word to a representative on call, use as in instead of for. For example, हम जो इंडिया में क्या बोलते हैं, for A for apple, B for boy, C for cat, बट नहीं, अगर आप यूएस के फोनेटिक्स यूज कर रहे हैं, यूएस में आप यूएस रैप को, कुछ भी इंश्योरेंस रैप को, कुछ भी वर्ड, कोई भी वर्ड स्पेल आउट करने वाले हैं तो आप ऐसे यूज करेंगे लाइक फॉर ए एज इन अल्फा, बी एज इन ब्रावो, मीन्स इंस्टेड ऑफ फॉर यू नीड टू यूज एज इन। अब एक्चुअल में फोनेटिक्स क्या होंगे, कौन कौन से फोनेटिक्स यूज करने हैं वो ये रहे। सो यू कैन सी हियर इज द ए टू जेड ऑफ द अल्फाबेट एंड कोड वर्ड। एक्चुअल में ए एज इन अल्फा क्या बोलना है आपको वो है, और एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन यूएस में कैसे करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसकी हेल्प से ये प्रॉपर सीख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू स्पेल आउट ए, सो वी नीड टू यूज ए एज इन अल्फा, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo, F as in Foxtrot, और भी बहुत सारे आप ये वन बाय वन सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल वी नीड टू स्पेल आउट अ नेम दैट इज निक जॉनसन, so how we will spell out that, so here you can see Nick Johnson. So N as in November, I as in India, C as in Charlie, K as in Kilo, and then J as in Juliet, O as in Oscar, H as in Hotel, N as in November, S as in Sierra, O as in Oscar, N as in November. So that means रैप अगर कॉल पे निक जॉनसन नहीं समझ में आ रही है तो अगर आप उसे प्रॉपर वन बाय वन वर्ड लेटर के अकॉर्डिंग स्पेल आउट करेंगे तो उसे प्रॉपर पता पड़ जाएगा कि दिस इज द निक जॉनसन। ओके, अब हम बात करते हैं यूएस में नेम फॉर्मेट की, कि भाई जो एक्चुअल में हम बिलिंग करते हैं, जो वहाँ पे नेम लिखते हैं वो उसका फॉर्मेट क्या है। क्योंकि हम इंडिया में जो लिखते हैं दैट इज फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सीधा सा भाई कि अगर मुझे निखिल कुमार लिखना है तो निखिल पहले आएगा, कुमार बाद में आएगा। बट अगर यूएस में आपको नेम लिखना है तो यूएस का फॉर्मेट कहता है लास्ट नेम आप पहले लिखेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम लास्ट में रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का फर्स्ट नेम है जॉन एंड मिडल नेम है एंड्रयू एंड लास्ट नेम है ब्राउन। सो अगर आप इंडिया के फॉर्मेट पढ़ोगे तो आप इसे पढ़ोगे जॉन एंड्रयू ब्राउन ऐसे लिखेंगे। बट अगर मैं यूएस के फॉर्मेट में, यूएस का जो नेम का जो फॉर्मेट है अगर उसकी बात करूं, जो हम क्लेम फॉर्म पे बिल करते हैं, जो हमारे सिस्टम में नेम का फॉर्मेट है दैट इज लास्ट, फर्स्ट एंड मिडल। सो हम इसको यूएस के फॉर्मेट में लिखेंगे ब्राउन कॉमा जॉन एंड्रयू, ब्राउन जॉन एंड्रयू ऐसे नाम बोलेंगे हम, है ना। सो लास्ट पहले आ गया एंड देन फर्स्ट मिडल में एंड द मिडल नेम है वो लास्ट में। सो आई मीन
एक इसे आइडेंटिफाई, लास्ट नेम आइडेंटिफाई करने का एक ये भी है कि हम इसमें कॉमा लगा देते हैं। अगर किसी नाम का कॉमा लगाए दैट मीन्स वो लास्ट नेम है। ओके, अब हम बात करते हैं यूएस के डेट फॉर्मेट की। इंडिया में हम कैसे लिखते हैं? इंडिया में हम लिखते हैं कि भाई डेट पहले आती है, देन मंथ, देन ईयर। बट जो यूएस का डेट फॉर्म है दैट इज मंथ, डे, ईयर। सो पहले मंथ आएगा, देन उसके बाद डेट, देन ईयर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जनवरी 8 2023, और आप ऐसे लिखेंगे तो जनवरी 8 ऑफ 2023। सो द डेट फॉर्मेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज मंथ, डे, ईयर, जैसे कि मैंने भी ऊपर बताया आपको। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर कंट्रीज विच यूज डे मंथ ईयर और ईयर मंथ डे। दैट मीन्स अगर मैं किसी अदर कंट्री को कंपेयर करूं या इंडिया को कंपेयर करूं तो वहां पे जो इंडिया का फॉर्मेट है दैट इज डे मंथ ईयर, कि भाई डेट पहले, डे की डेट पहले आती है, देन मंथ, देन ईयर। और कुछ कंट्री में है कि वो पहले ईयर लिखते हैं, देन मंथ, देन डे। सो अगर मैं यूएस की अगर क्लेम फॉर्म की बात करूं तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना होता है। कभी भी आप अगर स्पेल आउट कर रहे हैं कोई डेट रैप को ऑन ओवर द कॉल, सो आपको यूज करना है जनवरी 8 ऑफ 2023 इस टाइप से। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूएस करेंसी फॉर्मेट, कि भाई यूएस में करेंसी फॉर्मेट क्या है और उसको हम कैसे स्पेल आउट करते हैं, कैसे बताते हैं ओवर द कॉल जब भी हम रैप से बात करते हैं, या फिर कैसे हम टाइप करते हैं, है ना। सो करेंसी क्या है यूनाइटेड स्टेट की? यूनाइटेड स्टेट डॉलर, डॉलर्स ऑब्वियसली हम सबको पता है, डॉलर्स में करेंसी है वहाँ की। एंड द यूएसडी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूएस, राइट। एंड द यूएसडी यूजेस अ डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट डॉलर्स एंड सेंट्स। जैसे कि अपने यहाँ पे रुपए और पैसे होते हैं, सेम डॉलर्स एंड सेंट्स। डॉलर्स इक्वल टू रुपया, रुपया आई मीन नॉट इक्वल टू रुपीज, बट फॉर्मेट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई रुपीज की जगह हम डॉलर्स यूज करेंगे और पैसे की जगह सेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है ओनली $500, सो हम ऐसे लिखेंगे डॉलर 500.00, सो दैट मीन्स $500 ओनली। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे काट रखा है क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली जब भी क्लेम पे हम फॉलोअप लेते हैं, जब भी हम नोट्स बनाते हैं, तो जब भी हम कुछ टाइप्स करते हैं, अगर आपको अमाउंट टाइप करना है तो कुछ लोग ओनली $500 लिख के छोड़ देते हैं। अगर वहाँ पे सेंस नहीं तो ऑब्वियसली वो ओनली डॉलर्स ही लिखेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी डॉलर्स लिखें उसके बाद .00 कर दें अगर वहाँ पे कोई सेंस नहीं है। इससे क्या है, इससे जब भी कोई बंदा नोट पढ़ेगा तो उससे वो क्लियर रहेगा कि राइट इस पे ओनली डॉलर्स ही है, कोई सेंस नहीं है, 00 है इसलिए। बट अगर समटाइम्स आपने 00 नहीं लिखा, ओनली 500 लिख के छोड़ दिया, तो दैट मीन्स वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। वो ये सोचेगा हो सकता है यहाँ पे सेंस थे बस इसने ओनली 500 ही लिखा है। तो बेटर है कि आप 500.00 लिख दें, दैट मीन्स 500 सेंट्स ओनली, सो दैट मीन्स $500 ओनली। अब अगर मैं बात करूं सेंट्स के साथ की, तो अगर आपको $500.15 लिखना है, सो दैट इज 500.15, सो यू कैन से पॉइंट 500.15 अगर आपको ओवर द कॉल अमाउंट स्पेल आउट करना है। एंड यू कैन ऑल्सो से $500.15। ओके, सो ऐसे आपको ये अमाउंट स्पेल आउट करना है, करेंसी जो वहाँ की ओवर द कॉल। और जो मैंने आपको नोट में लिखने के लिए बताया, आप प्लीज़ इसे टेक केयर करें। तो दैट इज़ ऑल। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों की, जब भी हम नंबर स्पेल आउट करते हैं रैप को ओवर द कॉल, तो आप जैसे वहाँ पे हम जैसे इंडिया में बोल देते हैं 222, 333, 444, तो इस टाइप से आप यूज ना करके या तो उसे 3 टाइम 333 बोलें, या फिर यू कैन यूज 3 कंसेक्यूटिव 3 और द 4 कंसेक्यूटिव 3, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव 3 या कंसेक्यूटिव 4, दैट मीन्स कि जो आप उन्हें नंबर बता रहे हैं दैट इज कंटिन्यूसली, वो उस नंबर्स में कंटिन्यूसली 3 और 4 टाइम्स है। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी अनदर नंबर। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ।